नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर। आज दो चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में। एक नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चैप्टर देखेंगे और दूसरा देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट ये दोनों देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवीनतम पर्यावरण परिस्थिति में 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। कैवी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 का प्रयोग किया गया था। रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। कितना? 33% भाग वन क्षेत्र होगा। भारत में वन आवरण की बात करते हैं तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.71% है। 21.71% है। और 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% जो है अधिक है। भारत में वृक्ष का आवरण क्या है? वो वन का आवरण था। वृक्ष के आवरण की अगर बात करें तो भारत में कुल वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2.91% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। अब भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के अगर संपूर्ण आंकड़ा की देखा जाए तो वनावरण जो है 7,13,789 क्षेत्रफल में है, जो 21.71% हुआ और 1540 किलोमीटर के वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण में 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, 2.91% है प्रतिशत। 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो कुल कितना हमारे पास आ गया? 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है वन एवं वृक्षावरण दोनों। 24.62% जो है वो प्रतिशत में है कुल का, जबकि हमारा लक्ष्य क्या रखा गया है? 33% का रखा गया है। कितना? 33% का रखा गया है। अभी भी वो काफी पीछे है लक्ष्य से। 2261 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वृद्धि हुआ है। अब क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में है वो मध्य प्रदेश का है, 77,493 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 66,431 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में जो है वो 55,717 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे कम वन आवरण वाले राज्य जो है हरियाणा में है, 1603 किलोमीटर स्क्वायर मात्र। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है 1847 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद गोवा का 2244 किलोमीटर स्क्वायर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि किया है। जबकि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 257 किलोमीटर स्क्वायर, मणिपुर है 249 किलोमीटर स्क्वायर और नागालैंड जो है 235 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से है 84.53%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और तीसरे स्थान पे है मेघालय 76%। जबकि क्षेत्रफल में सबसे पहला क्या आया था? मध्य प्रदेश आया था, मध्य प्रदेश। दूसरा में आया था अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा में आया था छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से कहा जाए तो पहला स्थान पर मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, दोनों में है, और तीसरा जो है वो मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में है 90.33%, अंडमान निकोबार में है 81.75% है। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े की अगर हम बात करें तो बहुत घने वन VDF अरुणाचल प्रदेश में 21,095 वर्ग किलोमीटर, मध्यम रूप से घने वन जो है वो मध्य प्रदेश में है 34,341 वर्ग किलोमीटर, खुले वन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 36,465 वर्ग किलोमीटर है। अन्य बिंदु की बात करें तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र
55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7200 जो है वो 4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब आइए जानते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर ही है। देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल है 2114 किलोमीटर स्क्वायर की, द्वितीय स्थान गुजरात की है 1175 किलोमीटर स्क्वायर, और तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर रैंक की बात करें, प्रथम स्थान उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की, और तृतीय स्थान कर्नाटक के 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं भारत में कुल कितने रामसर साइट है। तो भारत में कुल जो है 85 रामसर स्थल हो गए। कितने? 85 हो गए। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में लगभग 2500 रामसर स्थल है। अगस्त 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 85 हो गई है। भारत में के कुल 85 रामसर स्थल आर्द्रभूमि 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2024 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की आर्द्रभूमि की अगर हम बात करें, तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य को अगस्त 2024 में शामिल किया गया, तमिलनाडु के। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य को अगस्त 2024 में, ये तमिलनाडु का है। तबा जलाशय अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश में। नागी पक्षी अभ्यारण्य जून 2024 में सम्मिलित किया गया आर्द्रभूमि में, ये जमुई बिहार में है। अनकटी पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया जून 2024 में, ये जमुई बिहार में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व को कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 में दिया गया था, अधिसूचित किया गया था, ये कर्नाटक राज्य का है। अधना सिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 में कर्नाटक का। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य फरवरी 2024 तमिलनाडु का। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन जो है फरवरी 2024 में सम्मिलित किया गया तमिलनाडु में का। चलिए कुछ नोट जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल जो था वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि था वो था चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर है, जो 96.76% क्षेत्र के आर्द्रभूमि में है। क्या है? 96.76 जो है वो % के क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 18 में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी कभी जीआई टैग में पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य को, लेकिन अगर रामसर स्थल की बात करेगा तो तमिलनाडु में कितने? 18 है। हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो ये है 718। कितनी? 718 है। इनकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों, क्या है? 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। लद्दाख में 477 सबसे ज़्यादा, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। कुल संख्या जो लगभग है वो कितना है? तो वो है 718। क्या है? 718।
2018 है। नेक्स्ट देखते हैं बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022। बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 देखते हैं। जारीकर्ता जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान WIA द्वारा 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ये क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 है। क्या है? 3682 है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 6167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या जो है वो 3682 बताई गई। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल जो है वो भारत में है। मध्य प्रदेश में 2018 में जहां 526 था, जो बढ़ के 2022 में 785 हो गया। कर्नाटक में 524 था, जो बढ़ के 563 हो गया। उत्तराखंड में 442 था, जो बढ़ के 560 हो गया। उत्तर प्रदेश में 173 था, जो बढ़ के 205 हो गया। बिहार में पहले 31 था, अब वो कितनी है? 54 बाघ है 2022 में। कुछ नोट्स देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ है। कितना है? 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी, 2018 में 31 हो गई और 2022 की बात करते हैं तो 54 हो गई। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दुगना हो गया है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% का है। तेंदुआ की स्थिति 2022 की बात करते हैं, जो फरवरी 2024 में जारी हुआ है। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 जो है वो रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु जो है, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, 3907 है। सर्वाधिक तेंदुआ वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम है। नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। राज्य यूटी की बात करें, जहां तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3907, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879, उत्तर प्रदेश में 321 है। बिहार में जो तेंदुओं की संख्या है वो 86 है और झारखंड में कितना है? 51 है। अब आइए देखते हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट काफी अच्छे वन लाइनर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। भारत में धरती को मां का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि संरक्षण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई है। 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई है। वर्ष 2022 में इनकी संख्या जो थी कितनी थी? 42 थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। कितना? 4000 से अधिक डॉल्फिन है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है।
भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक के कावेरी की सहायक नदी है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइंडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन को खपत को कम करना है। प्रवासन के माध्यम से नई आनुवांशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एकमुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्यालय जो है भारत में होगा। अगला है, क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो जानते हैं। IBCA एक बहुउद्देशीय बहुएजेंसीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है। अगला है, हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राजील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की 66वीं परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियन किंग गिद्ध वर्ष 2007 से क्रिटिकल एंडेजर्ड सूची में शामिल है। स्विस संगठन IQ-AIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया है। औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है। बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो है वो कौन है? वो है दिल्ली। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 11 लाख। भारत द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है।
भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां जो है वो सूचीबद्ध हैं। यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 759 हो गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र के वृद्धि के मामले में भारत और तीसरे स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कलपक्कम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSCC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत ने आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है। दार्जिलिंग में पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं प्रजनन में सफल रहा। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण पहल शुरू की है। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम के एक रिसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र को कोयला लिग्नाइट्स गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए योजना के लिए 8500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में 5वां है। हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बायोरेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल जो है भारत में पहली बार केरल के कसानगोड जिले के चित्तारी मुहाने पर देखा गया है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की है जो जौ के पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी। अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव अभ्यारण्य कार्यक्रम के रूप में चुना गया। IIT जोधपुर की नवोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अमृत मीन्स आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य परियोजना के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। 4E इको फ्रेंडली लाइन्स इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रॉसलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CJDA ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड की मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस ईएनजी और पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी के साथ संपीड़ित बायोगैस सीवीजी के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। जाक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग का। शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन ANEEL विकसित किया है। अनिल जो थोरियम और उच्च परख निम्न समुद्र जो है समृद्ध यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया एक नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट GIM 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की है। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार दुनिया की सबसे छोटी कुबड़ वाली नस्ल के लिए जानी जाती है, जो 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। उनके दूध में तत्व सोना AU होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया। झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो यानी तिलैया में एक बल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस USA ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है, जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया की सबसे बड़ी गहरी समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। यह रीफ लगभग 310 मील 500 किलोमीटर में फैला है। अमेरिका के पूर्वी तट पर जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ 655 फीट से लेकर 3280 फीट है। 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर पाई गई है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। जापान के सैतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल है, जिन्हें सरकारें स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग 1000 मानेटे एकत्र हुए। मानेटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं, जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है, और वे IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS चालू की है, जिसकी स्थापित क्षमता जो है 40 मेगावाट से 120 मेगावाट हावर है। 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट हावर है। चर्चा में रहे ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादकों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया है। शीर्ष 3 उत्सर्जक है मध्य मुंबई, KDMC डंपसाइड, अहमदाबाद पिराना और सूरत जो है खजोद। भारत में कार्बन उत्सर्जन का 14.43% मीथेन से आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपने वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% जिम्मेदार है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC, अमेरिका में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF की 66वीं परिषद की बैठक के दौरान हुई। GBFF का उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ाना है। अगला वन लाइनर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापना स्टार मेट्रिक को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग के लिए पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। बर्लिन में वैज्ञानिकों ने
IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफेद गैंडे की उपप्रजातियों की विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। BO चिदंबरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। प्राइमेट रिसर्च सेंटर NI इंडिया PRCNE असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग 7396 गोल्डन लंगूर ट्रेचिपिथेकस गी की आबादी का अनुमान लगाया। IUCN की स्थिति जो है वो लुप्तप्राय है। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगुन लियोसिचला के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग को 1470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP नागपुर में लॉन्च की गई। नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है। पारिस्थितिकी हत्या का अर्थ है गैरकानूनी या मनमाने तरीके से किए गए कार्य, यह जानते हुए कि इन कार्यों से पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत ने 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर MHA वृक्ष क्षेत्र खो दिया है, जो 2001 से 23 के दौरान 6% की कमी दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से 5 राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ने 2001 से 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र के नुकसान का 60% का योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर विषैली जेलीफिश विशेष रूप से पेलागिया नोक्टिलुका की मौजूदगी देखी गई। जेलीफिश जो है विशेष रूप से पेलागिया नोक्टिलुका की मौजूदगी देखी गई है। गुजरात के कच्छ में खोजे गए जीवाश्म कशेरू की पुष्टि की गई है कि अब तक के सबसे बड़ा सांप से संबंधित है, जिसका नाम वासुकी इंडिकस है। 2005 में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस सांप की लंबाई लगभग 15 मीटर होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य, मारो द्वीप पर कोरल अभ्यारण्य, मेंचल द्वीप पर मेगापोड अभ्यारण्य, छोटे निकोबार द्वीप पर लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र ने परागकणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया है। 2024 की थीम है युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव संरक्षण में युवाओं को शामिल करने पर जोर देती है। अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के घुघुवा यानी डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों को पता लगाया। विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 रिपोर्ट जारी की है। भारत 63वें स्थान पर है, 2023 में 67वें स्थान से ऊपर, और स्वीडन पहले स्थान पर है। पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया है। समुद्र के बढ़ते स्तर पर चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों को गार्डी सुगदुब द्वीप से मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया जा रहा है। गार्डी सुगदुब द्वीप से मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया जा रहा है। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक GEV सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है, जिसे GEP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। अब आखिरी एक टैगलाइन देख लीजिए कि एक पेड़ इडुटेरिया के नाम। एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाइए और उसे सेवा भी कीजिए। ये था इडुटेरिया बुक में दिया हुआ एनवायरनमेंट टू द पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।